एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐतिहासिक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन का बयान उन्होंने नहीं सुना है, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक विषयों पर कुछ ना बोला जाए, क्योंकि इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें लिखी रहती है। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से इस लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए गूगल और चैट जीपीटी पर लगातार सर्च कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं था जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजीलाल सुमन जी का आप बयान कर रहे हैं, तो उनका बयान मैंने आपसे कहा कि इतिहास मंदिर खोदेंगे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, टैलेंटेड है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। कहा था कि बीजेपी पलायन करा रही है हिंदू को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं भी इस तरह के दंगा और घटना हो, हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है वहाँ पर जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और जो आम जनमानस है वो कभी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, आपके ही विधायक रामजीलाल सुमन जी ने कहा था कि 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैदान तैयार है दो हाथ करने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने सबको कह रहा हूँ, मैं इस व्यवहार का नहीं हूँ। खेल तो खेल सकते हैं, जैसे आईएएस के साथ, आईएएस लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे अच्छा, अध्यक्ष जी, हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा रखते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कोई ताकत का एहसास नहीं दिलाना है। अरे, जब से बीजेपी हारी है, जनता ने उन्हें दिखा दिया लोकतंत्र में ताकत क्या है वोट की। कोई सोच सकता था कि ऐसे बड़े बड़े लोग बीजेपी के हार जाएंगे? आज जनता ने हमें सबसे ज्यादा सीटें जिताई हैं, नंबर 1 की पार्टी बनाए, देश में नंबर 3 की पार्टी है। इसलिए हमें दो हाथ नहीं करना है, हमें अपना सहारा लेना है संविधान का। संविधान हमारी ढाल है। अगर कोई भी व्यवहार और कानून तोड़ेगा, उसके लिए वर्दी वाले अपनी लाठी लेके रखेंगे। वही पुलिस वाले लोग जो आज उनके साथ खड़े थे, जब कानून का राज होगा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो जो लोग कानून तोड़ रहे होंगे उन्हें कानून ही सजा देगा। क्या है ये? अरे, ये धार्मिक काम तो सबको करने चाहिए, और तुम्हारी उम्र लगता है धार्मिक होने जा रही है, तुम भी किसी यात्रा पे चले जाओ। सर, लखनऊ के पार्टी कार्यालय यहाँ पे नहीं